बिहार और झारखंड की सीमा के पास घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है भैंसा टोला। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता है। खेतों में काम करते लोग, मिट्टी के घर और शांत सी जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस गांव की फिजा बदलने लगती है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और कोई भी आदमी 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। इस गांव में लोग एक नाम लेने से डरते हैं, चंद्रमुखी। रमेश एक स्कूल शिक्षक था। शहर से उसका तबादला इसी गांव भैंसा टोला में हुआ था। पहले दिन उसे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन उसे सबसे अजीब लोगों की खामोशी लगी। शाम होते ही दुकानें बंद, दरवाजे अंदर से बंद और गलियां खाली। रमेश ने एक दुकानदार से पूछा, भैया यहाँ लोग इतनी जल्दी घर क्यों बंद कर लेते हैं? दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, सर, पूर्णिमा की रात में कभी बाहर मत निकलिए। इतना कहकर उसने दुकान का शटर गिरा दिया। उस रात पूर्णिमा थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चांदनी पूरे गांव पर अजीब सी नीली रोशनी फैला रही थी। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक घुंघरुओं की हल्की सी आवाज आई। छन छन, पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे पास आती हुई। रमेश उठकर खिड़की के पास गया। गली के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी, पीली साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा बहुत डरावना। और तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा रमेश की ओर देखने लगी। रमेश की सांस अटक गई। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल वह औरत गायब हो चुकी थी। अगली सुबह रमेश ने गांव वालों से पूछना शुरू किया, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आखिरकार मंदिर के पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने रमेश को पास बुलाया और बोली, बेटा, चंद्रमुखी कोई भूत नहीं थी। 20 साल पहले वह इसी गांव की बहू थी। सीधी सादी, खूबसूरत और बहुत सहनशील। शादी के बाद दहेज के लिए उस पर रोज जुल्म किया गया और एक रात, पूर्णिमा की रात, पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें आज भी इस गांव की मिट्टी में बसी हैं। मरते समय उसने बस इतना कहा था, मैं हर पूर्णिमा को वापस आऊंगी। उस रात के बाद हर साल इस गांव से कोई न कोई अचानक गायब होने लगा। उस रात फिर से घुंघरुओं की आवाज आई। इस बार आवाज रमेश के दरवाजे के बिल्कुल पास थी। कांपते हाथों से रमेश ने दरवाजा खोला। सामने चंद्रमुखी खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। खुले बाल और डरावना चेहरा। उसने धीमी आवाज में कहा, रमेश, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? रमेश पीछे हट गया और तभी उसे याद आया, यह चेहरा उसने कहीं देखा था, अपनी मां की पुरानी तस्वीरों में। यही चेहरा था